हरि ओम। द्वादश पंजरिका स्तोत्रम में जगद्गुरु शंकराचार्य कहते हैं, मूढ़ जही धनागम तृष्णा गुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। कहते हे मूढ़, धन संचय की लालसा को छोड़, सुबुद्धि धारण कर, मन से तृष्णाहीन हो। अपने प्रारब्ध अनुसार तुझे जो कुछ वित्त मिल जाए उसी से चित्त को प्रसन्न रख, और हे मूढ़मते निरंतर गोविंद को भज। अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशः सत्यं पुत्रादपि धन भाजां भीति सर्वतृष्णा विहिता नीति। कहते हैं, अर्थ को नित्य अनर्थ रूप जान, उसमें सचमुच ही सुख का लेस भी नहीं है। अरे, सभी जगह ऐसी नीति देखी है कि धनवान को तो अपने पुत्र से भी भय रहता है, इसीलिए सदा गोविंद को भज। काते कांता कस्ते पुत्रः संसारो अयमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयातस्तत्त्वं चिंतय यदिदं भ्रातः। यहाँ कहते हैं कि कौन तेरी स्त्री है, कौन तेरा पुत्र। अरे, यह संसार बड़ा विचित्र है भाई। इसी तत्व का निरंतर विचार कर कि तू कौन है, किसका है और कहाँ से आया है। तू गोविंद को ही भज। मा कुरु धन जन यौवन गर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा। धन, जन और यवन का गर्व मत कर। काल पलक मारते ही इन सबको नष्ट कर देता है। इस संपूर्ण माया में प्रपंच को छोड़कर ब्रह्मपद को जानकर उसी में प्रवेश कर, और हे मूढ़मती, तू सदा गोविंद को ही भज। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावयेकोऽहम् आत्मज्ञान विहीना मूढ़ास्ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। काम, क्रोध, लोभ, मोह को त्याग कर अपने लिए विचार कर कि मैं कौन हूँ। जो मूढ़ आत्मज्ञान से रहित है, वे नरक में पड़े हुए संतप्त होते रहते हैं। अतः सदा गोविंद को भज। शूर मंदिर तरु मूल निवासः सय्या भूतल मजिनम वासः सर्व परिग्रह भोग त्यागः कस्य सुखम न करोति विरागः। देव मंदिर अथवा वृक्ष तल का निवास, पृथ्वी की ही सैया, मृग चर्म का वस्त्र और सब प्रकार के परिग्रह और भोगों का त्याग है। ऐसा वैराग्य किसको सुख नहीं पहुंचाता। अतः सदा गोविंद को भज। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो मा कुरु यत्नं विग्रह शंधो भव समचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिराद्यदि विष्णु त्वं। यदि तू शीघ्र विष्णुत्व की प्राप्ति का अभिलाषी है तो शत्रु, मित्र, पुत्र और बंधुओं से मेल अथवा अनमेल का प्रयत्न मत कर, और सर्वत्र संभाव रख तथा निरंतर गोविंद को भज। त्वयि मयि चान्यत्रेको विष्णुर्व्यर्थं
कुप्यसि सर्वसहिष्णु सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदाज्ञानम्। तुझ में, मुझ में और अन्यत्र भी सब में एक ही वासुदेव हैं। इसीलिए कोप करना व्यर्थ है, क्रोध करना व्यर्थ है। सबको सहन करने वाला हो, आत्मा को ही सब में देख, भेद रूपी अज्ञान को सर्वत्र त्याग दे और सदा गोविंद को भज। प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारं जाप्य समेत समाधि विधानं कुर्ववधानं महदवधानम्। कहते हैं प्राणायाम, प्रत्याहार और नित्यानित्य वस्तु का विवेक पूर्वक विचार कर, विधि पूर्वक भगवान नाम स्मरण के सहित ध्यान करने का निश्चय कर, क्योंकि यही महान निश्चय है। और गोविंद को सदा भज तू, गोविंद का ही भजन कर। नलिनी दलगत सलिलं तरलं तद्वज्जीवितमतिशय चपलं विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तं। कमल पत्र पर पड़ी हुई बूंद जैसी स्थिर नहीं होती है, वैसा ही अति चंचल यह जीवन है। इसे खूब समझ ले। व्याधि और अभिमान से ग्रस्त हुआ यह सारा संसार अति शोकाकुल है। अतः हे मूढ़, तू सदा गोविंद का ही भजन कर। विद्धि व्याध्य अभिमानग्रस्तं लोकशोकहतं च समस्तं। कार्तेष्टादश देशे चिन्ता वातुल तव किं नास्ति नियन्ता। यस्त्वां हस्ते सुदृढनिबद्धं बोधयति प्रभावादिविरुद्धं। कहते हैं, रे पागल जीव, तू 18 जगह की चिंता क्यों कर रहा है? क्या तुम्हारी कोई नियमता नहीं है? जो तुम्हारे दोनों हाथ खूब कस के बांधकर तुम्हें जन्म मरण आदि विकारों से रहित आत्मबोध का बोध करा दे, आत्म तत्व का बोध करा दे। अरे मूढ़, सर्वदा गोविंद को ही भज। गुरु चरणाम्बुजनिर्भर भक्तः संसाराद चिराद भवमुक्तः। सेन्द्रियमान सनियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवं। गुरुदेव के चरण कमलों का अनन्य भक्त होकर संसार से शीघ्र ही मुक्त हो जा। इस प्रकार इंद्रियों के सहित मन का संयम करने से तू शीघ्र ही अपने हृदयस्थ देव को देखेगा। अतः निरंतर गोविंद को भज। 12 पंजरिकामय एष शिष्याणां कथितो ह्युपदेशः। येषां चित्ते नैव विवेकस्ते पच्यन्ते नरकमनेकं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। यह 12 पंजरी का स्तोत्र शिष्यों के उपदेश के लिए कहा गया है। जिनके हृदय में विवेक नहीं है, वे दीर्घ काल तक नरक यातना भोगते हैं। अतः हे मूढ़मते, तू निरंतर गोविंद का भजन कर। इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचितं 12 पंजरिका स्तोत्रम संपूर्णम्। हरि ओम तत्सत्।